हेलो दोस्तों, जय माँ काली, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है माँ काली को आप सही तरीके से भोग कैसे दे सकते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। दोस्तों माँ काली के जो साधक होते हैं, जो माँ काली की सेवा अपने घर में करते हैं, उनको पता होता है कि माँ काली को भोग सही तरीके से कैसे देना है। ऐसे तो वो आप किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो भोग देने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन जो साधक होते हैं, जो साधना करते हैं, उनका भोग देने का तरीका अलग होता है। जो लोग अपने घर में लड्डू गोपाल की भी सेवा कर रहे हैं वो भी भोग लगाते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम, कोई 3 टाइम भी लगाते हैं। तो वो एक अलग सेवा हो गई। लेकिन जब साधना के आप क्षेत्र में आते हैं, साधना से आप जोड़ते हैं, तो उस विषय में आपको जो हर एक चीज़ का होता है ध्यान देना। माँ को भोग कैसे लगाना है, हर एक चीज़ का, ठीक है। तो भोग लगाने का अपना अलग अलग तरीका है। आप किस प्रकार का भोग लगा रहे हो, किस चीज़ का भोग लगा रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होती है। कौन से दिनों में भोग लगा रहे हो, क्या आप पर डे भोग लगा रहे हो, या फिर आप वीकली में लगा रहे हो, मंथली लगा रहे हो, या फिर माँ के जो भी इस महत्वपूर्ण दिन होते हैं उसमें आप लगा रहे हो, ये चीज़ भी देखा जाता है। वैसे माँ भोग आप जो जिस चीज़ का भी भोग दें, ठीक है, जिस तरीके से दें, माँ हर प्रकार की चीज़ें स्वीकार करती हैं। लेकिन अगर आप नियम से, जो नियम होता है उस नियम से अगर आप माँ को भोग देते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होता है। फ़ायदे किस प्रकार होते हैं? क्योंकि देखिए, देवी देवताएं जो हैं उनके तक जो भोग पहुँचती है हमारी, आप चाहे कितना भी उनको अपने हाथ से खिला दें, उनको भोग रख दें, वो उनको भोग पहुंचती है, या फिर आपके मन की संतुष्टि हो जाती है कि हमने माँ को भोग खिलाया है। लेकिन जो देवी देवताओं तक जो भोग होती है वो अंगारी पे दिया हुआ भोग से ही पहुंचती है। बिना अंगारी के दिया हुआ भोग आप अगर सोचेंगे कि माँ तक पहुंच रही है, इष्ट तक पहुंच रहे हैं, तो नहीं होती है। तो आपको भोग कैसे देना है? तो सबसे पहले जो आपको माँ का कोई दिन चुन लेना है, जिस दिन आप भोग देते हो। वीक में एक बार दें, मंथ में एक बार दें, पर डे दें, या फिर आप माँ के स्पेशल दिनों में दें, ठीक है। और आप अगर उस समय भोग देते हैं तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि आपको हमेशा उस दिन पे भोग माँ को देना ही देना है, ठीक है। और एक चीज़ आप भोग में कंपलसरी रखें, जैसे कि पान पेड़ा, ठीक है। अगर आप पान पेड़े का भोग दे रहे हो तो आप जब भी आप भोग माँ को दे रहे हो तो उसमें पान पेड़ा ज़रूर रखें। अब आपको करना क्या है? गाय का उपला ले लेना है। बहुत लोग उसे काउडन केक भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत लोग उसे गाय का गोबर बोलते हैं, गोईठा। हम लोग गांव में उसे चिपरी बोलते हैं, गोईठा बोलते हैं, उपला बोलते हैं, ठीक है। ये आपको आसानी से मिल जाएगी किसी भी पूजा के शॉप से, या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर आप गांव में हैं तो गांव में आसानी से ये चीज़ अवेलेबल होता है, ठीक है। उसके बाद उसको आप गैस पे पका लेना है। जो भी उपला है उसे 80% तक गैस पे आपको जला लेना है। जलाने के बाद उसे आप एक पात्र में रखेंगे जिसमें आप माँ को भोग देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें उसके आगे आप एक दीपक जलाएंगे जो वो उपले से सटे हुए होगा, ठीक है। उसके बाद आप देसी घी रखेंगे। देसी घी रखने के बाद आप जब पूर्ण रूप से माँ का पूजा आराधना कर लेंगे, जब माँ को भोग लगानी होगी, तब आप माँ का आवाहन करेंगे। माँ दोनों हाथ जोड़ करके आप माँ का आवाहन करेंगे कि माँ, मैं अब आपको भोग लगाने जा रहा हूँ, लगाने जा रही हूँ। आप कृपया करके इस उपले पर विराजमान हो और हमारा भोग का स्वीकार करो, ठीक है। आप इतना कह के जो देसी घी है उसे आप उपले पे डालेंगे, और तब तक डालेंगे जब तक उसमें आप रूपी आग ना आ जाए। जी हाँ दोस्तों, जब आप उपले पे घी डालेंगे, देसी घी शुद्ध होनी चाहिए, तो उसमें से धुएँ निकलेंगी। धुआं निकलने के बाद जो आप दीपक जला करके जस्ट उसके आगे रखे हैं, उसके संपर्क में आते ही उसमें माँ प्रज्वलित हो जाएंगी, अग्नि के रूप में उपला पे विराजमान हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी आपके पास भोग की सामग्री है, चाहे वो पान पेड़ा हो, लौंग बतासे हो, या जो भी आपके पास उस वक्त भोग की सामग्री होगी, उसे आप उस अग्नि में डालेंगे एक एक करके, ठीक है। 5 बार आप
उस सामग्री को डालेंगे। आपके पास अलग अलग प्रकार के हैं तो आप सारे सामग्री को एक एक बार डाल दें। डालने के बाद आप जल लेंगे, आचमन की जो आचमनी होती है, एक लोटकी और चम्मच, उसमें आप जल लेंगे। उस जल से आप 3 बार उस उपले के किनारे किनारे जो पात्र है उसके किनारे किनारे 3 बार गोले गोले घुमा करके आप नीचे जल छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया हुआ भोग माँ तक ज़रूर पहुँचती है और माँ प्रसन्न भी होती है, क्योंकि माँ भोग लेती नहीं है, जो भोग के द्वारा जो सुगंध निकलता है, जो आप सामग्री अग्नि में डालते हैं, उस अग्नि से निकलने वाला जो धुआं है, जो सुगंध है, वो हमारे देवी देवता हमारे इष्ट तक पहुंचती है, जो वो स्वीकार करते हैं। तो ये होता है पूर्ण विधि भोग लगाने का। अगर आप माँ को इस प्रकार से भोग प्रतिदिन दे रहे हो तो माँ की कृपा आपके ऊपर बहुत ही जल्द हो जाएगी। दोस्तों, एक चीज़ और, आप प्रतिदिन हवन भी करें। भोग लगाने के बाद आप छोटा सा हवन भी अवश्य करें। ठीक है, इससे आपकी नकारात्मकता दूर रहेगी, आपका ऑरा क्लीन रहेगा और माँ अति प्रसन्न होंगी, आपके इष्ट अति प्रसन्न होंगे। ठीक है, ये थी आज की जानकारी। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगेगी। तो कमेंट बॉक्स में जय मां काली लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर किसी बच्चे का कोई भी बात है, सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूँगी आपको उस सवाल का जवाब देने के लिए। हर हर महादेव, सबको जय माँ काली।